पिछले पार्ट में हमने देखा कि यूजिंग सिटी के एम्परर यंग पान अपने लोगों के साथ मिलकर इंटरनल किंगडम पे अटैक करने का प्लान बना रहा था और उसने इंटरनल किंगडम के गार्जियन मेंग सेंजी को कह के वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब आगे पार्ट 2 की शुरुआत में वॉर अनाउंसमेंट सुनने के बाद सेंजी यंग पान के सामने विजिबल होता है और उससे कहता है कि क्या तुम अपनी ताकत जानते हो। ये कह के वो उस पर हंसने लगता है। तो यंग पान उससे कहता है कि मेंग सेंजी तुम मेरे सामने अपने घुटने क्यों नहीं टेक देते। तो इस पे मेंग सेंजी उससे कहता है कि तुम बस एक ह्यूमन एम्परर हो, तो तुम एक गॉड गार्डियन से उलझने की कोशिश क्यों कर रहे हो। ये कह के मेंग सेंजी उस पे ड्रैग अटैक कर देता है। तो यांग पान ये कह के उस ड्रैग अटैक को स्किप कर देता है कि इस वर्ल्ड को तुम जैसे फॉल्स गॉड की जरूरत नहीं है। फिर वो अपने सभी लोगों के साथ मिलकर उस पे अटैक करने को जाता है और इधर बिंगवान और होंग शियान जी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी बिंगवान का बेटा शिया बाओ गायब हो जाता है। तभी बिंगवान को गैलेक्सी में गॉड गार्डियन और ह्यूमन एम्परर के बीच की फाइट दिखती है। इधर मेंग सेंजी अपने ग्रैंड वर्ल्ड शीट की तरफ बढ़ रहा था और उसके पीछे ह्यूमन एम्परर्स भी जा रहे थे। फिर इधर होंग शियान जी बिंगवान से कहता है कि अब तुम इस वॉर के बीच नहीं आ सकती, क्योंकि तुमने ही कहा था कि अब तुम टाइसिंग फ्रैक्शन की साइंटिस्ट नहीं हो। जिस पे बिंगवान उससे कहती है कि तुमने मुझे बस मेरे भाई मेंग सेंजी के अगेंस्ट एक ट्रैप की तरह यूज किया है, और वो ये कह के अपने साइंटिस्ट अवतार में आ जाती है। और अब सीन इधर शिफ्ट होता है जहां मेंग सेंजी ग्रैंड वर्ल्ड शीट एक्टिव कर रहा होता है। तो यूजिंग सिटी के ह्यूमन एम्परर और उसके लोग भी ग्रेट सील ऑफ हार्ट ऑफ हेवन बना के ग्रैंड वर्ल्ड शीट को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। और इधर बिंगवान ये फाइट देख के ये सोचती है कि मैंने मॉर्टल से रिश्ता इसलिए बनाया था ताकि ये टाइम कभी ना देखने को मिले, पर आखिर ये टाइम आ ही गया। तभी वहां दुलाओ फ्रैक्शन की जाओ सियाबाओ के गले पे चाकू लगाए वहां आती है और उसके साथ होंग शुआन जी भी मिला था ताकि वो बिंगवान को मेंग शियान जी की मदद करने से रोक सके। और होंग शियान जी बिंगवान से कहता है कि मैं भी शियाबाओ को हर्ट करना नहीं चाहता, इसलिए तुम यहाँ जितनी देर रुकोगी उतना ही अच्छा होगा। तो इस पे बिंगवान उससे कहती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कुछ मिलके मुझे रोक लोगे। ये सुन के जाओ बिंगवान पे अटैक करने जाती है, तो बिंगवान उसे एक स्ट्रोक से नीचे गिरा देती है और अपने फ्लेम थंडर से उस पे अटैक करती है, पर होंग शियान जी उसे बचा लेता है। तो इस पे बिंगवान उससे कहती है कि तुम अब भी इसे बचा रहे हो। ये कह के वो होंग शियान जी पे थंडर फ्लेम यूज करती है, जिसे होंग शियान जी अपने पावर से अब्सॉर्ब कर लेता है। और इधर चेन यिनसा प्रिंसेस मेंशन से धमाके की आवाज सुन के बाहर आती है और वो देखती है कि पूरी गैलेक्सी में थंडर फायरिंग हो रही है। और इधर बिंगवान होंग शियान जी पे लगातार थंडर फ्लेम यूज कर रही थी, जिससे होंग शियान जी बच के भाग रहा था। तभी वो उसे अपने हेवन वेन के अंदर सप्रेस करने की कोशिश करती है, तो होंग शियान जी भी अपने लाउड शाउटिंग मूव से उसे रोकने की कोशिश करता है, पर बिंगवान उस पे और पावर अप्लाई करके होंग शियान जी को उसके अंदर सप्रेस कर देती है। फिर वो हेवन बेल को स्मॉल ऑप्टिमाइज करने लगती है, जिसे होंग शियान जी अपनी पावर से रोकने की कोशिश करता है। ये देख के जाओ और अरान इंपेरर पैलेस जाके कैनन ड्रैग से डिवाइन थंडर बॉल बिंगवान पे फायर करते हैं, जिसे बिंगवान अपने हेवन रिंग बेल के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। और इधर होंग शियान जी हेवन बेल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था और गैलेक्सी से फ्लेम्स बॉल गिरता देख बिंगवान को अपने भाई की चिंता होती है। तभी वो दोनों डिवाइन थंडर शियाबो की तरफ फायर करते हैं, जिसे देख के बिंगवान उसको खुद पे ले लेती है, जिसकी वजह से वो अपने नेचुरल अवतार में आके गिर जाती है। इसीलिए हेवन बॉल की भी पावर खत्म हो गई थी। तो होंग शियान जी उसे ब्रेक करके बाहर आ जाता है और अपनी मॉम को ऐसे हालत में देख के शियाबाओ अपने मॉम को उठने के लिए कहता है। तभी वहाँ चीन यिनसा आ जाती है और वो बिंगवान को ऐसे हालत में देख के अपने यंग अवतार में आके होंग शियान जी पे बिग डीपर 5 थंडर मूव से अटैक करती है, जिसे होंग शियान जी रोक लेता है। फिर वो बिंगवान के पास जाती है। तभी बिंगवान की आंखें खुलती है और वो शियाबाओ के बारे में पूछती है, तो चीन यिनसा उसे बताती है कि शियाबाओ ठीक है। तो बिंगवान चेन यिनसा से कहती है कि मैं तुम्हें इन सब में शामिल नहीं करना चाहती, इसलिए तुम प्रिंसेस मेंशन वापस चली जाओ, और वो चेन यिनसा को नॉर्मल कर देती है। फिर वो होंग शियान जी से कहती है कि तुम मेरे साथ 10 सालों से हो, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तो होंग शियान जी शियाबाओ को अपने तरफ आने के लिए कहता है, पर शियाबाओ अपनी मॉम की तरफ चला जाता है। तभी बिंगवान फ्यूचर विजुअलाइज करने लगती है, जिसके बाद वो घबराते हुए कहती है कि मैंने वो थर्ड पॉसिबिलिटी देख लिया। ये कह के वो शियाबाओ के गले से चेन यिनसा का दिया लॉकेट खींच लेती है और वो उसमें कुछ अपने पावर्स इंक्लूड कर देती है और फिर उसे शियाबाओ के गले में वापस पहना देती है। फिर वो शियाबाओ से कहती है कि आज से तुम्हारा नाम होंग यी है, और वो होंग शियान जी से कहती है कि मैं शियाबाओ की मेमोरी सील कर दूंगी। फिर वो शियाबाओ से कहती है कि तुम भी भूल जाओ तुम्हारे कोई फादर भी थे, क्योंकि वो उसे चेन यिनसा के साथ भेजने का प्लान कर रही थी। और वो होंग शियान जी से कहती है कि डिजास्टर नजदीक आ रहा है, पर मुझे तुम्हारे प्लान पे कभी भरोसा ही नहीं हुआ। तो होंग शियान जी उससे कहता है कि तुम देख लेना, इस इंटरनल कैलेमिटी से बाहर ले जाने में मैं ही सबको लीड करूंगा। फिर बिंगवान शियाबाओ की मेमोरीज इरेज करने लगती है और वो उसे कहती है कि अब फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी। ये कह के उसकी मेमोरीज वो इरेज कर देती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना।